नमस्कार, मैं अजीत तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ब्रेकिंग भारत लाइव और फेसबुक पेज एटी न्यूज। किसान एकता यात्रा बलिया जिला के दोआबा की धरती पे निकाली गई किसान एकता यात्रा, जिसका प्रतिनिधित्व करते दिखे यहाँ पे विप्लेंद्र प्रताप सिंह। मैं आपको बताऊं कि 3 महीने पहले मोथा तूफान के वजह से हजारों किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और फसल उनका बर्बाद हो गया। खास तौर से केले के किसान, मक्का के किसान और धान के किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जिसके बाद एक्टिव दिखे यहाँ पे विप्लेंद्र प्रताप सिंह और लगातार जमीन पे 3 महीने काम करने के बाद में एक एक किसान से मिले और किसानों को यहाँ पे समझाया कि इस फसल के नुकसान का जिम्मेदार बनती है मुआवजा देने के लिए सरकार, और आपको मुआवजा जरूर मिलेगा और ये विप्लेंद्र प्रताप सिंह आपको मुआवजा दे के ही मानेगा। जिसके बाद में मैं आपको बता दूं कि मोथा तूफान के बाद में सरकार ने मुआवजा देने की बात भी करी थी। कुछ किसानों को मुआवजा मिला है, लेकिन ढीली प्रोसेस के वजह से अभी तक पूरे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जिसके बाद में बैरिया की धरती पे सोनबरसा से लेकर के बैरिया के तहसील तक किसान एकता यात्रा निकाली गई और एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया विप्लेंद्र प्रताप सिंह के हाथों से। मैं आपको बता दूं कि विप्लेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जितने भी दोआबा के किसान हैं, एक एक किसान के जितने भी फसल नुकसान है उसका मुआवजा विप्लेंद्र प्रताप सिंह दिलवा के ही मांगेगा, चाहे किसी से भी लड़ाई लड़नी पड़े। हालांकि ये दिलासा दिया एसडीएम साहब ने कि 1 सप्ताह के अंदर सारे ही किसानों को यहाँ पे मिल जाएगा मुआवजा, और जो सर्वे कराया गया है, यदि सर्वे ठीक से नहीं कराया गया होगा तो एक बार रीसर्वे कराया जाएगा और जो जो किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उनको 1 सप्ताह के अंदर मुआवजा मिलेगा। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या कहा विप्लेंद्र प्रताप सिंह ने। प्रताप की ये यात्रा है। पहली बार मैं बता दूं कि मैं गांव-गांव जाकर संवाद किया और मैं बता सकता हूं आपको कि 90 से 95% किसानों को यह मालूम भी नहीं था कि हमको मुआवजा मिलता है। ये बात है कि नहीं, आपको बताइए। और जब किसान भाइयों को जानकारी ही नहीं होगी कि हमारी फसल जो नुकसान होता है उसका मुआवजा मिलेगा तो अपना हक मिलेगा। तो हमने गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद किया कि सरकार आपके फसल को जो बर्बाद होती है तो आपको मुआवजा देगी। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा, यदि नहीं हुआ है, कई किसान हमारे कह रहे हैं, आप पूरी टीम आपके पास फौज है, लेखपाल कानून सबकी आप लगा दीजिए, दौड़ा दीजिए और सही में जिसका बर्बाद हुआ फसल, आप चलिए इब्राहिमाबाद गांव को देखिए, हमारे सोनबरसा को देखिए, कीर्तन छपरा सेवक टोला और हमारे इधर दियारांचल का सारी छपरा से लेकर और पूरा एक भी फसल अभी तक बोया नहीं दे रहा है सीएम साहब। किसान बहुत परेशान है। आप सबका सर्वे कराइए और सबको पैसा दीजिए। अब इसीलिए सारे लोग आए हैं कि पहले एक बार मौका दिया जाए कि सारे के सारे गांव का सर्वे कराया जाए। एक बार सुनो, आप दूध का नींद सर्वे करिए कि कौन सा सही है, यदि है तो सबका लाइन फिटिंग करिए। शासन तो होगा, पैसा तो देगा, नहीं तो फिर हम लोग शासन से मांगेंगे। आपका अनुरोध है कि सबसे आप आग्रह आप ठीक करा दीजिए। यह पत्रक आप लोग की अनुमति से, आपका अनुमति हम दे देना और आप लोग का अनुमति है ना कि 1 हफ्ता का सर्वे करने के बाद फिर से हम लोग जायज मांग करेंगे। आज हम लोग शांतिपूर्वक पत्रक देके पूरा हम लोग चलेंगे ना वापस। आप लोगों ने इतना हमारे ऊपर विश्वास रखा, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आपको वचन देता हूँ आज ही कि आपके अंतिम लड़ाई तक में दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, सड़क पर बैठना पड़ेगा, शीत लहर में बैठना पड़ेगा, बरसात में बैठना पड़ेगा। मैं छात्र संघ के लड़ाई के कोप से पैदा हुआ इंसान हूँ। यदि पीठ पर सैकड़ों लाठी खाने का भी नौबत आएगा तो आपको लड़ूंगा और मौजा दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम साहब ने सारे ही दोआबा वासी किसानों को साफ साफ तौर से ये कहते हुए नजर आए कि 1 सप्ताह के अंदर सारे ही किसानों को मुआवजा दे दिया जाएगा और जो भी किसानों के पास अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया है इसको री ऑडिट कराया जाएगा और फिर से जितने भी किसानों का नुकसान हुआ है और जिनको मुआवजा नहीं मिलेगा
उनको दोबारा ऑडिट करके उनको मुआवजा दी जाएगी। यात्रा में जमी हजारों किसानों की भीड़ ने विप्लेंद्र प्रताप सिंह को काफी उत्साहित भी किया। यहाँ पे विप्लेंद्र प्रताप सिंह पिछले 2 महीने से किसानों से मिल रहे थे, गांव-गांव जाकर के सभाएं कर रहे थे। उम्मीद है कि इस यात्रा के बाद में सरकार संज्ञान में लेगी और सारे ही किसानों को उनका मुआवजा लौटाएगी, क्योंकि किसान भारी नुकसान से जूझ रहे हैं और अभी तक रबी की फसल के लिए उनके पास में पर्याप्त धन नहीं है, जिसके वजह से वो जूझ रहे हैं। उम्मीद है आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।